दोस्तों, अगर आप भी अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की किसी भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्कीम में लगाते हैं, तो आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, उन सभी के नए टैक्स और टीडीएस के क्या रूल रहने वाले हैं 2026 के अंदर। देखिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। सेविंग अकाउंट हो गया, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र। इन सभी स्कीम के अलग अलग टैक्स और टीडीएस के रूल की बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट बदला है तो काफ़ी सारे सेक्शन बदले हैं, तो उनको भी अपन ध्यान में रखेंगे। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की बात करें तो इंटरेस्ट आपको मिलता है 4% का। टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है। टैक्सेबल मतलब आप जितना पैसा यहाँ से कमाएंगे उसके ऊपर आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, अब ये डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम के ऊपर। अगर आपकी टोटल इनकम इंटरेस्ट के अलावा सब जगह की इनकम मिला के 12 लाख से नीचे ही रहती है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 12 लाख से ऊपर जाती है तो टैक्स आपके ऊपर लगेगा। टीडीएस यहाँ पे नहीं कटता है। टीडीएस मतलब कि आपको जो पैसा दिया जाता है ना ब्याज का, उसमें से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है, वो नहीं लगेगा यहाँ पर। कुछ कुछ स्कीम में लगता है तो उसकी भी बात अपन करेंगे। टीडीएस नहीं लगता तो आगे के ये 2 पॉइंट काम के नहीं रहते। सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग अकाउंट एलिजिबल नहीं होता है। जो पहले 80C होता था, अब उसका इनकम टैक्स एक्ट नए के अकॉर्डिंग 123 नंबर सेक्शन कर दिया है, तो ये एलिजिबल नहीं है। मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलती है। सेक्शन 11 नया इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, उसके तहत आपको 3500 रुपये सिंगल अकाउंट और 7000 रुपये जॉइंट अकाउंट में इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन मिलती है साल भर की। अगर आपके पास भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो उस पर 3500 रुपये तक अगर ब्याज है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा है तो उस ज़्यादा वाले अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको डिडक्शन जो है, एग्जेम्पशन, वो खुद से क्लेम करनी होती है सेक्शन 11 के अंदर। ये अगले साल से होगा। अभी जो आईटीआर फाइल होगी वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही होने वाली है। दूसरा पॉइंट आ जाता है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट। यहाँ का ब्याज आप देख सकते हो, ये टैक्सेबल रहने वाला है। टीडीएस लगेगा क्या यहाँ पे? जी हाँ, टीडीएस कटता है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट आप बोल सकते हो। टीडीएस कितना लगता है? 10% का टीडीएस लगता है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा तो 20% का टीडीएस लगेगा। और टीडीएस कब लगेगा? अगर आपका सालाना ब्याज 50,000 से ज़्यादा है तभी। और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 1 लाख की है। यहाँ पर जो 5 साल वाली एफडी होती है ना, जो टाइम डिपॉजिट 5 साल की होती है, उसमें आपको 123 यानी कि सेक्शन 80C जो था ना, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है केवल 5 साल वाली एफडी के अंदर ही। प्रिंसिपल अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता है। जो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा उसके अलावा कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। अब बात करते हैं तीसरी स्कीम, जो कि है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट। 6.7% का ब्याज मिलता है, टैक्सेबल है ये भी। यहाँ पर भी आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका टीडीएस लगता है। जी हाँ, टीडीएस कटता है। और यहाँ पर आपको 10% का टीडीएस कटेगा। 20% अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा है, 50,000 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर सीनियर सिटीजन का ब्याज होएगा तभी। 80C का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी कि सेक्शन 123 का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है या नहीं? मैच्योरिटी अमाउंट कब टैक्सेबल होएगा? जब किसी स्कीम से आपको अलग पैसा मिले। ये तो आपका ही पैसा आपको वापस मिल रहा है ना। जो पैसा आपने जमा कराया वही आपको वापस मिलता है। उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है उसके टैक्स की बात अपन कर ही रहे हैं, उस पे टैक्स लगेगा। जी हाँ, लगेगा। मंथली इनकम स्कीम, परसेंट आप देख सकते हैं 7.4 इंटरेस्ट रेट है। टैक्सेबल है? जी हाँ, टैक्सेबल है। क्या यहाँ से टीडीएस कटता है? हाँ जी, टीडीएस कटता है। 10% कटेगा। 50,000 से ज़्यादा होगा तभी कटेगा। 80C का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। 8.2% का ब्याज मिलता है। क्वार्टरली पे आउट होता है। टैक्सेबल है? जी हाँ, टैक्सेबल है। क्या यहाँ पर टीडीएस कटता है? हाँ जी, टीडीएस कटता है। 10% के रेट से कटता है। यानी कि आपका सालाना ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है तो यहाँ पर 50,000 वाली लिमिट नहीं आएगी, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि सब कोई सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख वाली लिमिट आएगी। लेट्स से किसी साल में आपका ब्याज 2 लाख है, तो पोस्ट ऑफिस आपके ब्याज में से 10% टीडीएस काट के आपको उतना ही पेमेंट करेगा। कितना? 90% पेमेंट। 2 लाख की जगह आपको 180 मिलेगा। अगर आपने टीडीएस से बचने का फॉर्म होता है 15G और 15H पहले होता था, अब नया फॉर्म हो गया है 121। अगर आपने वो भर के जमा कर दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख रुपए के ऊपर होगा तो कटेगा। उसके अलावा सेक्शन 123, जो कि आपको पता है ना, सेक्शन 80C
उसके तहत आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा और कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं अगली स्कीम जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 7.1% का ब्याज है। क्या टैक्सेबल है? नहीं, ये स्कीम टैक्स फ्री है। इसके अलावा एक और स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, दोनों एक साथ देखते हैं। 8.2% का ब्याज है, ये भी टैक्स फ्री है। ये दोनों स्कीम टैक्स फ्री है पूरी तरह से। यहाँ पर टीडीएस भी नहीं कटता है। यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 123 के अंदर। ये जो 123 है ना, 80C जो होता था, वो ओवरऑल 1.5 लाख रुपए है। आप सोचें कि यहाँ भी 1.5 लाख, यहाँ भी 1.5 लाख, यहाँ भी 1.5 लाख, नहीं, एक बार में ही टोटल आप 3 स्कीम अलग-अलग है तो 50-50 का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर आप टोटल एक स्कीम में ही 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्जेम्प्ट है वो कैटेगरी कौन सी है? सेक्शन 11 नंबर का सेक्शन है। पहले ये सेक्शन 10 हुआ करता था, लेकिन अब ये जो है सेक्शन 11 हो चुका है। ई कैटेगरी में आता है, यानी कि यहाँ पर हर कुछ एग्जेम्प्ट होता है। आपने जब इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम भी आपको डिडक्शन मिल रही है, इंटरेस्ट जो है वो भी टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी टैक्स फ्री है, इसीलिए ये ई कैटेगरी में कंसिडर की जाती है दोनों स्कीम। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की। 7.7% का ब्याज है, ये टैक्सेबल होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पर आपको पैसा 5 साल के बाद मिल रहा है। भले ही आपको पैसा 5 साल के बाद मिल रहा है, लेकिन साल भर का जो ब्याज होएगा ना, वो आपके कंपाउंड कर दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर। जिसकी वजह से आपको क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की एनएससी खरीदी, अब क्या होगा, 4 साल में आप टैक्सेबल उसको नहीं दिखा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। 5वें साल में आप दिखाने का सोचेंगे तो एक ही साल का ब्याज थोड़ी है वो 5वें साल का, वो ब्याज तो 5 अलग-अलग सालों का है। तो हर साल उसका जो अमाउंट होता है वो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं और उसको टैक्सेबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी आईटीआर के अंदर। ऐसा नहीं है कि लास्ट साल में ही आपको वो टैक्सेबल करना है। इसमें से कोई भी टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन आपको खुद से टैक्स देना पड़ता है। सेक्शन 123 का आपको बेनिफिट मिल जाता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, जिस साल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा जिस साल में अगले सालों में जो इंटरेस्ट आएगा ना, उसको भी आप 123 नंबर सेक्शन यानी कि 80C जो पुराना है उसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इन्वेस्टमेंट करते टाइम वो जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, प्रिंसिपल अमाउंट उस साल में ही माना जाएगा। आप सोचें कि अगले साल भी उसका बेनिफिट ले लें, नहीं, अगले साल केवल उसके ब्याज का बेनिफिट ले सकते हैं जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा। उसके अलावा बात करते हैं लास्ट स्कीम जो है किसान विकास पत्र की, तो ये भी टैक्सेबल होता है, लेकिन ये जो है मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पे ही पैसा मिलता है। इसके अंदर वो जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसा रूल नहीं है। और यहाँ पर टीडीएस भी कटता है, मैच्योरिटी के टाइम ही कटता है पूरा का पूरा टीडीएस। जितना ब्याज होता है उसमें से 10% काट लिया जाएगा, अगर पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो 20% काट लिया जाएगा। और टीडीएस कब कटेगा? अगर आपका सालाना ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो। 80C यानी कि 123 सेक्शन का बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अब देखिए ये टेबल, ये चार्ट आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे एक ही पेज में आपको सारी स्कीम यहाँ पर ये मिल गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं एकदम। और इसको छोटा कर देता हूँ, एक बार आप फिर से देख सकते हो सारी स्कीम की जानकारी आपको एक पेज पे मिल गई है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आइए अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्याज अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है तभी टीडीएस कटेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की लिमिट है। टीडीएस का जो जनरल रेट होता है वो 10% है स्टैंडर्ड रेट। अगर पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है तो ये 20% हो जाता है। उसके अलावा टीडीएस से बचने का जो फॉर्म है 121 वो आप भर सकते हैं। पहले ये 15G और 15H हुआ करते थे। सेक्शन 123 की जो लिमिट है वो ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख रुपए है, यानी कि मैक्सिमम 80C होता था ना पुराना, उसका आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। आप अलग अलग स्कीम ले सकते हो, एक ही ले सकते हो। आप अलग अलग 2 जगह 1.5 लाख का बेनिफिट कोशिश करो तो नहीं मिलेगा। और ये और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सेक्शन 123 का। इसके अलावा आप देखेंगे ई पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना ई कैटेगरी के अंदर आती है, जिसमें कि हर कुछ सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है, किसी भी तरह का आपको टैक्स नहीं लगता है। उसके अलावा बाकी स्कीम देखेंगे ना आप, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, ये जो है वो केवल ई 2 कैटेगरी में एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन यहाँ पर आपको तीसरे कैटेगरी में टैक्स जो लग जाता है, जो कि इंटरेस्ट जो इनका वो पूरी तरह से
टैक्सेबल होता है। और वहीं एनएससी जो है वो अलग तरह की स्कीम है, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो है वो 123 के लिए क्वालिफ़ाई हो जाता है। यानी कि जो आपका सालाना ब्याज मिल रहा है 80 सी के इक्विवेलेंट वो आपको उसको बेनिफिट में यूज़ ले सकते हैं। 123 नंबर सेक्शन जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए ही है केवल। टीडीएस नहीं कटा, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कीम टैक्स फ्री है। आपको खुद से कैलकुलेट करके अपनी आईटीआर फाइल करके उसको डिक्लेयर करना होता है। और जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है वो 3500 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। उसी के अलावा आप देखेंगे जो इंटरेस्ट है वो आपको आईटीआर में कहाँ पे रिपोर्ट करना होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा। एनएससी अक्रूड इंटरेस्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड ईच ईयर इवन दो इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड इन कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट हर साल आपको बताना है। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद ही पैसा मिलेगा तो 5वें साल ही आप बताओ, नहीं। हर साल का जितना ब्याज है वो आपको बताते चलना है। और जो टीडीएस आपका कट रहा है वो आप अपने फॉर्म 26 एएस के अंदर चेक कर सकते हो और अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम उसको क्लेम कर सकते हो। अगर रिफंड आएगा तो रिफंड, नहीं तो आपकी एडजस्ट हो जाएगा आपकी लायबिलिटी के अगेंस्ट। उसके अलावा केवीपी का स्पेशल टैक्स पॉइंट है वो देखिए, किसान विकास पत्र का जो ब्याज है वो मैच्योरिटी पे टैक्सेबल होता है। बाकी स्कीम के अंदर आपको अक्रूवल बेसिस पे मिलता है, यहाँ पर आपको कैश बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। फॉर्म 121 आप भर के जमा करवा सकते हो अगर आपको टीडीएस से बचना है तो। अलग अलग पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट है तो अलग अलग जगह पे आपको जाकर के 121 नंबर का फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा। बीच में आप कोई नई स्कीम खरीदते हैं तो उस टाइम भी आपको फॉर्म 121 देना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एस्टिमेटेड इनकम बाद में बढ़ सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको दोबारा से फॉर्म 121 देना पड़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।